जय जय श्री शंभू मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और आज हम जाने वाले हैं धनोप माता जी। काफ़ी टाइम बाद वापस ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रहा मेरा हेलमेट, माउंट करेंगे। और आज निशा भी साथ में जाएगी क्योंकि हमारी बहुत पुरानी बोलमा है कि वहाँ ऐसा सिस्टम है कि अगर कोई कुंवारा चला जाता है बचपन में, तो जब उसकी शादी होती है तो उसको वहाँ जाना पड़ता है। तो निशा बचपन में गई थी वहाँ, हमारी शादी को 12 साल हो गए, हम गए नहीं। तो इस नवरात्रे आज जाने की कोशिश में है, चलते हैं। नौजपन कहाँ चल रहे हैं? माँ भगवती के चल रहे हैं ना दर्शन करने। हाय कर दो, हेलो हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, सबको हेलो कर दो। जय भवानी बोल दो, जय भवानी। अभी सीख रहा है थोड़ा थोड़ा बोलना, ये तो मैंग चैंग बैंग पुंग पुंग करता है। तो अभी आप चलते हैं दोस्तों। तो मित्रों चलिए, आज हमारे साथ मेवाड़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक प्राचीन शक्तिपीठ माँ धनोप माता के मंदिर में, जो कि भीलवाड़ा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दिल्ली मुंबई मेगा हाईवे और विजयनगर गुलाबपुरा रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर धनोप नामक एक छोटे से गाँव में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। दोस्तों हमारे घर के पास से हमने शॉर्टकट लिया है, सांगानेर होते हुए, डेकोला होते हुए, फिर हम लगेंगे शाहपुरा के मेगा हाईवे पे, फिर उसके बाद आएगा धनोप माता का मंदिर। इससे पहले कि इतनी स्पीड में चलते हुए माता जी का मंदिर ही आ जाए, हम रुक गए हाईवे पे अमरूद खाने के लिए। मोगली तो सो गया, मोगली सो भी गया, वापस उठ भी गया। केवल काट के दे दो है ना। हाँ दोस्तों, मुकेश जी ने अपने हिसाब से अमरूद दिए हैं, खा के देखते हैं कैसे मीठे हैं या नहीं है। एकदम मीठे हैं अमरूद और चीकू। एक चीकू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक अमरूद। सीजन का कोई भी फल हो, जिस सीजन में वो आ रहा होता है उस सीजन में उसको खाना चाहिए। अब जैसे एप्पल लोग 12 महीने खाते हैं, लेकिन वो नहीं खानी चाहिए। जिस सीजन में जो फल आता है उस सीजन में खाना चाहिए, क्योंकि नेचर अगर हमें वो चीज़ उस टाइम प्रोवाइड कर रही है तो उसका कोई कारण है, इसलिए खाओ। अब हम लोग हमेशा इसी मौसम में आते हैं, तो इसी मौसम में खाना चाहिए। शादी के 12 साल बाद जोड़े की दो देने जा रहे हैं। एक्चुअल में क्या, निशा जब कुंवारी थी तो माता जी का मंदिर गई थी वहाँ, और धनोप माता और चलने भैरवनाथ का सिस्टम है कि अगर कोई कुंवारा वहाँ चला गया ना, तो जब उसकी शादी होगी तब उसको वहाँ जाना पड़ेगा। हमें अब पता चला है कि अब जा रहे हैं। ये बात निशा को भी नहीं पता थी, मुझे भी नहीं पता थी। मैं तो भारी माता को उठाओ सब में। पहनू हेलो कर दो ना, हेलो कर दो, हेलो। क्या ना ये आज थोड़ा सा सुस्त हो रहा, बाकी मामला चंचल है। अपने जामपल जो है ना, वो लगभग मैंने खत्म कर दिया। उतर जाओ ने, निशान तो नहीं खाया। दोस्तों आधा किलो अमरूद टकारने के बाद हम निकल गए हमारी मंजिल की तरफ। दोस्तों यहाँ पर मोगली तो अपनी माँ की गोद में काफी सुस्ता रहा था, लेकिन राइड को एंजॉय कर रही थी मोगली की माँ। और इस तरह थोड़े से स्लो मोशन सीन, और फिर उसके बाद में पहुंच गए शाहपुरा, जो कि पहले भीलवाड़ा की तहसील हुआ करता था, लेकिन अब जिला घोषित हो गया है। तो अशोक जी गहलोत ने शाहपुरा को जिला बना दिया है। तो शाहपुरा को अलविदा कह के हम आगे बढ़े स्पीड से। फिर हम पहुंच गए इस चौराहे पे जहाँ हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए यहाँ पर, और फिर बाद में यहाँ हमें बोर्ड दिखा था धनोप माता का। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। यहाँ थोड़ी सी सड़क जो है वो बड़ी खस्ता हाल है ये दोस्तों, तो खस्ता हाल सड़क में से हम निकल रहे हैं। और इसको क्रॉस करके हम थोड़ा जैसे आगे बढ़े तो हमारे को दिखा एक डुग्गा। डुग्गा मतलब एक किसान गाड़ी बोलते हैं इसको। ये गांव में खेती के काम में यूज़ होती है, और जब भी कुछ छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं या देवस्थान पे जाना होता है, सब लोग गाँव में इसी तरह बैठ के डुग्गे में जाते हैं। सामने धूप दिख रही है और हम चल रहे छाया में। तो जिंदगी भी कुछ ऐसी है, धूप छाँव का खेत चल रहा है। और फिर बाद में इस तरह बातें करते करते हम पहुंच गए धनोप माता के मंदिर के मुख्य द्वार के सामने। ये भगवती का मंदिर है, मेरे को तो गाड़ी यहीं लगा देते हैं अपन। आ जाओ कानू, आ जाओ, माँ भगवती के दरबार में आ गए अपन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चढ़ो आप, चढ़ो अपने हिसाब से चढ़ो। हाँ चढ़ो, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मंदिर है धनोप माता का, और काफ़ी यहाँ डेवलपमेंट हो गया। निशा तो कितने सालों बाद आई हो? 17 साल बाद आई। 12 साल अपने शादी पे हो गए, 4 साल अपनी सगाई रही, 16 साल अपने को। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, अगर आप कुंवारे आ गए हो, आपकी जब शादी होगी तो आपको आना पड़ेगा एक बार। नहीं आओगे तो गड़बड़ चलेगा आपका मामला। ऐसा सीन। प्रसाद लेकर माँ के दर्शन के लिए हम निकल गए, और फिर देखिए भक्तों का स्वागत कैसे हो रहा था। दोस्तों मुख्य मंदिर जो है वो ये ऊपर है, माँ धनोप का। पहले दर्शन कर लेते हैं अच्छे से। क्या बोल रहे हो? हाँ घंटी बजानी।
मित्रों, इस मंदिर में माँ दुर्गा के 5 रूप विराजित हैं: अन्नपूर्णा, अष्टभुजा, चामुंडा, 20 भुजा और कालिका। धनोप माता का ये मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है जो बेहद प्राचीन और प्राकृतिक संरचना है। हर वर्ष नवरात्रि में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु दूर दूर से माँ के दर्शन के लिए आते हैं। मित्रों, निज मंदिर के बाईं तरफ भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है और दाईं तरफ औगड़नाथ बैठे हैं। दोस्तों, इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। इस मंदिर का इतिहास ही बताएंगे। संमत 904 को स्वयंभू मंदिर प्रकट हुआ था। स्वयंभू मंदिर प्रकट हुआ है। हाँ। और ये छतरी जो जय सिंह जी ने अकबर से लड़ाई हुई थी उस समय बनाई थी उसकी यादगार में ये बार वाली छतरी। ये पूरी छतरी दोस्तों। हाँ। और यहाँ एकलिंग जी महाराज की स्थापना की गई थी उस समय। अच्छा, वो नीचे महाराज है वो स्वयंभू है और देवी स्वयंभू है। देवी का मंदिर किसी ने नहीं बनवाया है और भैरव जी की स्थापना किसी ने नहीं की। कितने साल पुराना इतिहास है? ये संमत विक्रम संमत 914 का है। वे काफी दूर हो गया मामला। हाँ। बहुत काफी प्राचीन हो गया। और यहाँ सवा मन बोलती जाती है डेली। सवा मन हाँ। यानी 50 किलो आज के ज़माने से। और माता हमेशा अपने आप फूल देती है और उसी से ही यात्रियों का कार्य होता है। पाती उतरती कहने मतलब। फूल पत्ती उतरती है, उसी से यात्रियों का कार्य होता है। या किसी को भाव नहीं आते हैं, कोई शरण नहीं बह जाता है, जोत वगैरह कुछ नहीं है, केवल है फूल की चलो, तो भगवती की शक्ति ऐसी है मित्रों। यहाँ अगर आपका कोई भी आपकी मनोकामना है तो आप मांगो ना, यहाँ फूल पत्ती से पूरी होती है। सही बात है। जय माता दी। बोलिए धनोप माता की जय हो। मित्रों, विक्रम संवत 904 के हिसाब से ये मंदिर लगभग 1100 साल पुराना है और माना जाता है कि प्राचीन काल में धनोप एक समृद्ध नगर था जिसमें कई सुंदर मंदिर, भवन, बावड़ियां और कुंड बने हुए थे। इस नगर के दोनों तरफ मानसी और खारी नदी बहती थी जिसके अवशेष आज भी विद्यमान है। और मित्रों, ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के राजा जयचंद से युद्ध के पश्चात विश्राम के लिए यहाँ रुके थे। उन्होंने माता रानी के दर्शन किए और यहाँ पर सभा भवन का निर्माण भी करवाया। मित्रों, ये धनोप माता मंदिर परिसर में जसराज जी शहनाई बजाते हैं। और आपका क्या नाम है? अशोक जी और जसराज जी दोनों की जुगलबंदी चलती रहती है और माता जी के तरीके से यहाँ भजन चलता रहता है। कानू देखो, ये बजाएंगे। कानू ये देखो, बजाएंगे। मित्रों, मंदिर प्रांगण में बैठे शहनाई वादक जसराज जी ने बताया कि वो पिछले 25 सालों से शहनाई बजा रहे हैं और उनके हाथ में जो शहनाई है वो 60 साल पुरानी है जो उनके दादाजी की है। और इनके जो उस्ताद थे उनका नाम था ओम जी। इन्होंने जयपुर में उनसे शिक्षा ली। मित्रों, जसराज जी का जीविकोपार्जन शहनाई बजाकर ही चल रहा है। ये अपने साथी अशोक के साथ में इस मंदिर प्रांगण में शहनाई बजाते हैं और इससे जो दान दक्षिण आती है उसी से इनका भरण पोषण होता है। मित्रों, जसराज जी जैसे लोगों की मैं दिल से कदर करता हूँ। इन्होंने इतने साल इस कला को दिए हैं। मैं खुद एक छोटा सा कलाकार हूँ, इसलिए हमेशा कलाकार और उसकी कला की इज्जत करता हूँ और उनका दिल से सम्मान करता हूँ। नमन ऐसे लोगों को, प्रणाम है मेरा दिल से। दोस्तों, यहाँ पे मंदिर में अगर किसी को जैसे ऊपरी हवा की प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ अगर किसी को भी ग्रोथ आ जाता है तो उनके फैमिली वाले उनको यहाँ पे लेके आते हैं। भैरव जी उनका इलाज करते हैं। मतलब भैरव जी उनको मतलब एक बार एक तरह संदेशा देते हैं कि यहाँ पे आओ। अच्छा, अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं, यहाँ पे इतना स्ट्रगल में रहते हैं। सही बात। और कुछ लोगों को इतना तगड़ा भूत आता है कि उनको साकियों से मानना पड़ता है, मर्जी से मानना पड़ता है कि वो खुद को हार्म ना करे, खुद को हानि ना पहुँचाए। सही बात है। ऐसा ये आप देख सकते हैं सारे ये जितनी फैमिली से तो इनमें से कोई ना कोई इनके परिवार का जो मेंबर है वो पीड़ित है इस तरह की ऊपरी हवा की प्रॉब्लम से। तो ये लोग यहाँ आके रहते हैं। कुछ मेडिसिन वगैरह से कुछ इलाज नहीं होता है। आरती के टाइम शाम को जब यहाँ पे 7:15 पौने 7 बजे आरती होने लगती है, तब यहाँ पे भैरव जी इन सबका खेलते हैं। अच्छा, इन सबको भाव आते हैं। भैरव जी अपने अपने तरीके से इनको खिलाते हैं। सही बात। फिर यहाँ पे सब अपने भैरव जी की शराब चढ़ाते हैं। फिर जो शराब जो बच के भैरव जी के चरणों में से आती है तो खोरन कहते हैं। अच्छा, खोरन। फिर वो सब ये सब वो खोरन पी के इनका इलाज होता है। अच्छा, भैरव जी के वगूत पीते हैं, भैरव जी के खोरन पीते हैं। फिर आपको दिखाएंगे खोरन। दोस्तों, ये है वो स्वयंभू चमत्कारी भैरवनाथ का मंदिर जहाँ पर भूत प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों का इलाज होता है। भैरवनाथ तमस के देवता हैं, इसलिए उनको मदिरा का भोग लगता है और उनको भोग लगाने के बाद चरणों में गिरी मदिरा और उनकी भभूति से ऐसे लोगों का इलाज होता है और वो भूत प्रेत की बाधा से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा यहाँ का चमत्कार है। दोस्तों, जैसे अभी अपन बात करते हैं भूत प्रेत वाली या पैरानॉर्मल, किसी की बॉडी में किसी और का असर होने लग जाए
तो थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे ये एक देखिए आप ये दोस्तों आप इन सफ़ेद बाल वाली बूढ़ी माँ को देखिए किस तरह से वो अपना सिर हिला रही है। इनका शरीर भी किसी प्रेत के वश में है। इस लड़की को देखिए, वो लाल साड़ी वाली को देखिए जिसके बाल खुले हैं, उसको भी कोई भूत की बाधा है। और उसके जस्ट पीछे ये जो बाल खुले करके बैठी है, इसको भी भूत की समस्या है। ऐसे काफ़ी सारे मरीज हैं यहाँ जिनको ये समस्या है और उनकी समस्या का निदान यहाँ पे मिलता है। भैरव बाबा और माँ की शक्ति से इनका कार्य होता है और वो ठीक हो जाते हैं। पर ये मरीज है जिसको देखो पूरी चेन से बांध रखा, क्योंकि इस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते अपन। पर मेरे साथ भी हुआ ऐसे, एक आदमी था जिसको मतलब उसको मंदिर लेके जा रहे थे, तो वो गाड़ी से उतर गया। उसको हालांकि चेन से बांध रखा था। हम 5 जने थे, हम 5 जने भी मिलके उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में था ही नहीं उस बॉडी में, उस बॉडी में कोई और ही था, उसके अलावा कोई और था। तो वो चीज़ अपने आप में शक्तिशाली होती है। हालांकि वो नेगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन वो जब चढ़ जाती है तो फिर शरीर पे इस तरह की चीज़ें होती हैं और इसी को हम भूत प्रेत कहते हैं। फॉरेनर लोग उसको पैरानॉर्मल बोलते हैं, एक्टिविटी के अंदर चला गया है या कुछ ना कुछ, और दूसरे तरीके से कहते हैं। मनोवैज्ञानिक इसको कुछ और अवसाद कहते हैं, मानसिक रोग कहते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं एक्चुअल में मरीज़ को तो पता चलता है कि यार वो किसी और स्टेज में, उसका दिमाग कहीं और ही। या परिवार वाले मतलब बहुत परेशान हो के आते हैं सब। किसी के फैमिली वालों को कुछ हो जाता है, किसी के बेटे को कुछ हो जाता है। सब अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि अगर हमारा बच्चा ठीक हो जाता है तो हम यहाँ ये चढ़ाएंगे, हम वो चढ़ाएंगे। किसी ने कोई 1 किलो चांदी चढ़ाने को बोल दिया, कोई जानवर दान अपनी इच्छा से। हाँ, या मतलब आगे कोई होके कुछ नहीं मांगता यहाँ से ना। हम पंडित वगैरह कुछ मांगते हैं ना कुछ, ये सब अपनी इच्छा से रह रहे हैं। हमने किसी को यहाँ पे फोर्स नहीं किया ना, हम किसी को मना करते हैं यहाँ रहने के लिए। अच्छा, अभी नवरात्रि का टाइम है इसलिए और इतनी ज़्यादा भीड़ है। हाँ, वरना नॉर्मल डेज में भी आपको 50 से 100 लोग तो दिख ही जाएंगे यहाँ एनी टाइम। जो भी नहीं समझते वो उनके लिए क्या है, सही मांगने वाले होते हैं, हाँ सही। वो हमारी इज्जत नहीं करते। नहीं, मेरा ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन देखो कि जो पुराने शास्त्रों में हमारा लिखा हुआ है क्या भगवान शिव के अति प्रिय बताया गया हाँ। किन्नर को, और किन्नर लोग अलग से बताया गया है, एक अलग से। ये शिव जी का रूप हमको आना हुआ है, आधा नर का आधा नारी का। बिल्कुल हाँ, हमारे अंदर पुरुष और स्त्री दोनों हैं, दोनों का प्रवेश है। कि इसलिए हमारा जीवन ऐसे ही व्यापन करता है। कोई 10 देता है, कोई 20 देता है, उसी में हम खुश रहते हैं। और इसमें हमारे इसलिए दोस्तों कभी भी इस कम्युनिटी के लोगों का आप डिसरिस्पेक्ट ना करें। अगर आप इनका अपमान करते हैं तो आप कहीं ना कहीं भगवान शिव का अपमान करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर कार्तिक और निर्मल हमें मिल गए। ये मेरे कॉमेडी वाले वीडियो देखते हैं और भाइयों ने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब किया है। भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे ही सब भाइयों से मिलकर ही ये चैनल जो है अब वापस आगे बढ़ेगा। 1 साल से मैंने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि मेरा कैमरा जो है वो चोरी हो गया था। अभी हमने नया सेटअप लिया है। भैया पूरा सपोर्ट करिए और आगे ऐसे बढ़ते रहें। और भैया के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए। लव यू गाइज, लव यू टू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यहाँ पर मोगली की आंखों में मोती जैसे आंसू थे क्योंकि उसकी मम्मा ने डॉगी के साथ खेलने के लिए मना कर दिया। क्या नाम है तेरा? लोकेश। लोकेश। मित्रों यहाँ पे नारियल फोड़ने का काम करता है। वो पढ़ाई भी करता है कि नहीं करता है? करता। पढ़ाई भी करता है। पढ़ाई भी करते हैं, नारियल भी फोड़ते हैं माता रानी के। माथे मत फोड़ दो, नारियल ही फोड़ दो। माथा ना फोड़, नारियल फोड़। को बकरे हमरा करके छोड़ रहे, देखना ये। इन हमरे छोड़ रहे हो ना। तो दोस्तों ये बोलमा थी इनकी। और ऐसे इसके कान में कुड़िया डालेंगे। देखो अभी कान में कुड़िया डालेंगे, फिर इस बकरी को अमरिया करके छोड़ देंगे। अमरिया करके छोड़ने का मतलब ये होता है कि इसको ना तो कसाई खरीदेगा ना इसको कोई मारेगा। तो एक तरह से अपनी बोलमा भी हो जाती है और बलि भी नहीं होती, पाप भी नहीं लगता। तो ताकि कोई को बोलमा हो अशान की तो अशान की करनी चाहिए। सीधी जो बलि देवा ना बकरा की, वो मामला सही करना है। उसमें कहीं ना कहीं जीव हत्या हो ही जाती है और पाप चढ़ ही जाता है। तो दोस्तों माता जी के दर्शन कर लिए धनों पाके। अगर आप कभी आना चाहें तो बिल्कुल आएँ। बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों, ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। मोगली कुछ नहीं बोला आज यार, क्या बात हो गई यार। आओ, किसको देख रहा तू? खुद को देख रहा है? राम राम कर दो, राम राम कर दो। अभी पानी की बोतल हाथ में बाकी कर देता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। अब वीडियोस रेगुलर आएंगे और हम राजस्थान से बाहर भी एक्सप्लोर करेंगे
और इंडिया लेवल पे एक्सप्लोर करेंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना भाई के लिए, क्योंकि अभी 1 साल से तो बनता चैनल, मुझे पता है। बहुत लोगों को कमेंट आया यार वीडियोज़ नहीं आ रहा है, जब यार वीडियोज़ नहीं आ रहे, तो वीडियोज़ इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि यार बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी। मैं सब बताऊँगा आपको क्या क्या हुआ था। कैमरा तो चोरी हुआ तो हुआ, लेकिन उसके साथ फैमिली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस कारण में नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब रेगुलर बनाएंगे वीडियोज़ और काफ़ी सारा एक्सप्लोर करना अपने को, ठीक है ना। चलते हैं अब। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और आगामी दशहरे की भी ढेरों शुभकामनाएं।